अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से पोटोलाका फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इन्हीं फ्लावर्स के लिए आपके साथ एक ऑर्गेनिक फ्री ऑफ कॉस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना शेयर करूंगी, जो कि आपके किचन से ही आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके पोटोलाका पर्सलीन के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे और इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरे प्लांट के ऊपर देखिए फ्लावर बर्ड्स भी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और इसके फ्लावर्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और ब्राइट कलर के फ्लावर्स है। अब यहाँ पे जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार करना है, ये सभी के किचन से डेली रूटीन से निकलने वाले प्याज के छिलके हैं, लेमन के छिलके और इसके साथ मैंने आलू के छिलकों का इस्तेमाल किया है। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। आलू के छिलकों में पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स को फ्लावर बर्ड्स लाने पे बूस्टअप करता है। और प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट को जो है ग्रोथ करने में बूस्टअप करता है। लेमन जो है हमारे प्लांट की मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह है या प्लांट्स के ऊपर कोई फंगस वगैरह लगी है तो उसको भी जो है ख़त्म कर देता है। कोई इंसेक्ट्स वगैरह लगे हैं तो इसकी स्मेल से जो है प्लांट से ख़त्म हो जाते हैं इंसेक्ट्स, जो है लेमन डालने की वजह से। अब इसके अंदर जो है हमने सादा पानी ऐड करना है। सादा पानी आपने इतना ऐड करना है कि ऊपर से 3 इंच आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर जो है जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके अंदर एयर बबल्स बनेंगे तो आपका जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से तैयार होगा। अब इसके अंदर हमने मज़ीद एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, ये है काऊ डंग। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थी और इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके प्लांट की अगर पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी जब हम डालते रहते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाने की वजह से भी पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, या फिर पौधा जो है नई ब्रांचेस नहीं निकलता, या फिर उसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। इससे आपके मिट्टी फर्टाइल होगी और आपके पौधे की जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं वो भी ख़त्म होंगी और आपके पौधे की ब्रांचेस भी नई नई निकलना शुरू हो जाएंगी। इसको आपने जो है 24 घंटे के लिए ढक के रख देना है किसी भी सायादार जगह पे, और डेली आपने इसको एक दफ़ा चला देना है ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया अच्छे से काम करते रहें। अब यहाँ पे तकरीबन 3 दिन के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है और देखिए सारी चीज़ें अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी हैं और हम इसमें से जो है बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है लेमन के जो छिलके डाले हैं उसकी वजह से बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेश लेमन की जो है स्मेल आ रही है। इससे आपके प्लांट के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट्स वगैरह लगे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लिक्विड जो है बिल्कुल तैयार है और कितना गाढ़ा लिक्विड है। इसको मैंने एक कप जो है मैंने लिक्विड का लिया और इसको तकरीबन 7 से 8 कप सादे पानी के अंदर मिक्स करके देना है। बिल्कुल पतला करके देना है आपने, इसको डाइल्यूट करके देना है, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं देना। डायरेक्ट देंगे तो आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो जो है फंगस पैदा हो जाएगी, आपके प्लांट की मिट्टी में रूट रॉट हो जाएगी और आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। इसको डाइल्यूट करके आपने अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देना है। जितने आपके बड़े पॉट में लगे हुए हैं उतना ही आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और इसको आपने महीने में 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये अर्ली मॉर्निंग या फिर आपने इसको इवनिंग के टाइम पे देना है, ताकि इवनिंग में देंगे तो आपके प्लांट की मिट्टी ठंडी होगी और हमारा फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। दिन के टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जिस वजह से जो हमारा पानी है या जो हमने लिक्विड डाला है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैं हमेशा जो है इवनिंग में अपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बर्ड्स भी आ रही हैं और फ्लावर्स भी जो है खिलना शुरू हो गए हैं और साथ इसके ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा जो है साथ साथ आ रही हैं। ये सभी प्लांट्स मैंने कटिंग से तैयार की हैं, आपके साथ मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाना शेयर की हैं। अब यहाँ पे हमारी एमएलए पर्सलीन है और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है इनके ऊपर ब्लूमिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। इसके फ्लावर्स थोड़े से लेट जो है खिलते हैं, तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान इसके फ्लावर्स खिलते हैं और जब ये खिलते हैं तो शाम तक इसके फ्लावर्स जो है खिले रहते हैं और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो काफ़ी लंबे टाइम तक इसके जो ऊपर फ्लावर्स
आते रहते हैं और इतने ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है कि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी प्लांट्स हैं इनके ऊपर फ्लावर बर्ड्स हैं वो बनना शुरू हो चुकी हैं और इनके फ्लावर्स अब स्टार्ट हुए हैं खिलना। और अब जैसे ही बरसात का सीज़न होगा तो इसके ऊपर मज़ीद हैवी फ्लावरिंग होगी। तो बरसात से पहले आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे एमले पर्सलिन काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।